मुंबई का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस समिट, जहां फैसले सिर्फ कंपनियों के नहीं, साम्राज्यों के बनते हैं। हजारों की भीड़, देश विदेश से आए बड़े निवेशक, कैमरों की चमक और स्टेज पर जगमगाती रोशनी। उस रोशनी के बीच खड़ी थी कियारा मल्होत्रा, करोड़ों की कंपनी की वारिस, आत्मविश्वास से भरी, हाथ में फाइलें, चेहरे पर यकीन। वो कह रही थी, अगर हम इस साल 500 मेगावाट का सोलर प्लांट लॉन्च करते हैं तो 3 साल में 800 करोड़ का मुनाफा हमारी कंपनी को होगा। स्क्रीन पर ग्राफ ऊपर जाता है, तालियां गूंज उठती हैं, हर कोई प्रभावित। लेकिन तालियों की उसी गूंज के बीच एक आवाज आती है, योर मॉडल इज स्केलेबल बट नॉट सस्टेनेबल। पूरा हॉल खामोश, हजारों निगाहें मुड़ती हैं भीड़ के बीच खड़े एक लड़के की तरफ। सादा कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। कियारा माइक पकड़ती है, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? लड़का वहीं खड़े खड़े जवाब देता है, स्टेज की जरूरत नहीं है, सच कहीं से भी बोला जा सकता है। हॉल में हलचल। वो आगे कहता है, आपका मॉडल पैसे कमाएगा लेकिन लोगों को सीधा फायदा नहीं देगा। प्रॉफिट प्रोजेक्शन है, पब्लिक इंपैक्ट नहीं। आप सोलर प्लांट बना रही हैं, लेकिन क्या गांवों तक बिजली पहुंचाने की स्पष्ट योजना है? तालियों की जगह अब सोचने की खामोशी थी। कियारा उसकी आंखों में देखती है और पूछती है, और आप कौन हैं? वो हल्की मुस्कान देता है, अभी कोई नहीं, लेकिन सच बोलने के लिए बड़ा नाम जरूरी नहीं। दोनों की नजरें टकराती हैं। एक तरफ था साम्राज्य, दूसरी तरफ था सपना। एक स्टेज पर, एक भीड़ में। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। क्या ये टकराव बनेगा मुकाबला? मिनट खत्म हो चुका है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। कियारा सीधे अपने ग्लास कैबिन में जाती है। प्रेजेंटेशन अभी भी स्क्रीन पर खुली है। वो इंटरकॉम दबाती है, सेंड आरव। कुछ ही देर में आरव अंदर आता है। कमरा शांत है। कियारा सीधे मुद्दे पर आती है, तुम्हें अटेंशन चाहिए? आरव बिना घुमाए जवाब देता है, मुझे एक्यूरेसी चाहिए। 1 सेकंड की खामोशी। कियारा स्क्रीन उसकी तरफ घुमा देती है। ये पूरा बिजनेस मॉडल फ्यूचर डिमांड पर बेस्ड है। आरव कामली कहता है, फ्यूचर डिमांड ठीक है, लेकिन करंट मार्केट डेटा कुछ और बोल रहा है। कियारा की आवाज थोड़ी तेज होती है, हम रिस्क लेने से पीछे। आरव शांत रहता है, रिस्क लो, लेकिन नंबर्स इग्नोर मत करो। वो अपनी फाइल खोलता है। लास्ट 3 महीने में सप्लाई कॉस्ट बढ़ी है। अगर यही ट्रेंड रहा तो प्रॉफिट मार्जिन गिर सकता है। अब दोनों स्क्रीन देख रहे हैं, ग्राफ्स बदल रहे हैं, कैलकुलेशंस हो रही हैं। ये डिबेट नहीं है, ये प्योर डेटा बैटल है। कुछ पल के लिए कियारा चुप हो जाती है। वो नंबर्स फिर से चेक करती है, फिर धीरे से कहती है, इंप्रेसिव। लेकिन तुरंत टोन बदलती है, पर दुनिया सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती। आरव सीधे जवाब देता है, और सिर्फ मनी से भी नहीं। दोनों की नजरें मिलती हैं। इस बार चैलेंज साफ दिखता है। कियारा कुर्सी से उठती है, ठीक है, 3 महीने, सेम मार्केट, सेम सेगमेंट, देखते हैं किसकी स्ट्रैटेजी बेटर परफॉर्म करती है। कियारा हाथ आगे बढ़ाती है, 3 महीने, सेम मार्केट। आरव उसकी आंखों में देखकर कहता है, डन। दोनों हाथ मिलाते हैं। इस बार मुस्कान कम है, इरादा ज्यादा। अब ये सिर्फ बहस नहीं रही, ये सीधी टक्कर है। 3 महीने बाद कौन जीतेगा? स्ट्रैटेजी या इंस्टिंक्ट? लॉजिक या एग्रेशन? ये ऑफिस में सुबह से ही मीटिंग पर मीटिंग चल रही थी। कियारा हर बात पर सख्त थी। आरव हर बात पर सच सामने रख रहा था। आज की मीटिंग में कियारा का धैर्य टूट गया। कियारा, आपके अनुमान हकीकत से बहुत दूर हैं। ऐसे फैसलों से कंपनी डूब सकती है। सच अक्सर कड़वा होता है, पर अगर समय रहते ना बोला जाए तो नुकसान और बड़ा हो जाता है। हुई। कियारा गुस्से में तेज कदमों से बाहर निकल गई। उधर आरव ऑफिस के बाहर सड़क किनारे खड़ा था, हाथ में मिट्टी का कुल्हड़ और आंखों में ढेर सारे सवाल। थोड़ी देर बाद कियारा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है, फोन पर बात करते हुए सड़क पार करती है। उसे सामने से आती तेज रफ्तार बस दिखाई नहीं देती। अचानक आरव दौड़ता है और कियारा को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है। बस जोरदार हॉर्न बजाते हुए निकल जाती है। कुछ पल की खामोशी। कियारा की सांसें तेज चल रही होती हैं। आरव, ऊंचे ओहदे वाले लोग भी सड़क देखकर चला करें। कियारा, धन्यवाद,
कियारा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखें झुक जाती हैं। कियारा खुद को मन ही सुरक्षित मन, क्यों महसूस हो मुझे उसके पास खुद को सुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी। सीरियसली कियारा की गाड़ी चलते चलते बीच रास्ते में खराब हो जाती है। वो परेशान होकर सड़क किनारे खड़ी हो जाती आज ही है। खराब होना था। पीछे से आरव छाता लेकर ऑफिस जा रहा होता है। कियारा को देखकर रुक जाता है। आरव, गाड़ी ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, अगर चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। कियारा कुछ पल सोचती है। दोनों साथ साथ ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन इस बार उनके बीच कोई बहस नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त कियारा, कॉफी पे चलोगे? कल और सुबह के लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। दोनों चाय पीते हुए हंसने लगते हैं। बारिश बाहर अब भी गिर रही थी, लेकिन ये बात कियारा के पापा तक पहुंच जाती है। अब आगे क्या होगा? पीर पर कस गई। उसने तुरंत इंटरकॉम उठाया। कियारा को ऊपर भेजो। कुछ ही पलों में कियारा उसके सामने थी। विक्रम ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? उसकी आवाज ठंडी थी, पर अंदर आग थी। बिजनेस में दिल नहीं लगाया जाता। कियारा ने तस्वीर देखी, फिर अपने पिता की आंखों में। पापा, वो ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। दूर रहो उससे, ये आखिरी बार कह रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कियारा की आंखों में चोट थी, पर वो चुप रही। अगले दिन फाइनल बोर्ड मीटिंग का दिन था। आज फैसला होना था। जिसके हाथ में ये डील जाएगी, साम्राज्य उसी का होगा। लंबी टेबल, बड़ी स्क्रीन, निवेशकों की सख्त निगाहें। सबको भरोसा था विक्रम जीतेंगे। कमरे में आत्मविश्वास की ठंडी हवा थी। विक्रम अपनी सीट पर स्थिर बैठे थे, कियारा थोड़ी दूर तनाव में, और आरव आश्चर्यजनक रूप से शांत। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। डेटा विक्रम के पक्ष में था। ग्राफ ऊपर जा रहे थे। लाभ, विस्तार, नई ऊंचाइयां। कुछ डायरेक्टर सिर हिलाने लगे, जैसे फैसला लगभग तय हो। तभी आरव ने धीरे से रिमोट उठाया। एक क्लिक, स्लाइड बदल गई। स्क्रीन पर लिखा था हिडन रिस्क एक्सपोजर। कमरे में फुसफुसाहट रुक गई। सन्नाटा। आरव खड़ा हुआ। अगर ये डील अभी साइन हुई तो 3 साल में लॉन्ग टर्म लॉस तय है। उसने एक एक करके वो जोखिम दिखाए जो रिपोर्ट में छुपे थे। गिरता मार्केट इंडेक्स, ओवरवैल्यूड एसेट्स, अनदेखी देनदारियां। अब सबकी नजरें विक्रम पर थीं। ये वही पल था जहां आरव चाहे तो उन्हें गिरा सकता था, साम्राज्य अपने नाम कर सकता था। लेकिन उसने कहा, मैं जीत सकता हूं, लेकिन मैं साम्राज्य गिरते नहीं देखना चाहता। कमरा स्तब्ध। फिर उसने एक वैकल्पिक योजना रखी। रिस्क को कम करने का तरीका, डील को सुरक्षित बनाने की रणनीति। कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। जो मीटिंग विक्रम की जीत समझी जा रही थी, वो समझदारी की जीत बन गई। मीटिंग खत्म हुई। खाली कमरे में विक्रम ने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? आरव ने सीधे उनकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, और वो अपने पिता को हारते नहीं देख सकती। कुछ सेकंड, भारी खामोशी। फिर पहली बार कैमरों की फ्लैश के बीच कियारा की आंखों में गर्व था। उस रात शहर की रोशनियों के बीच आरव ने घुटनों पर बैठकर कहा, कंपटीशन खत्म, अब लाइफ टाइम पार्टनरशिप। कियारा मुस्कुराई। हाँ,